श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। वार्ता 20। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक प्रभुदास जलोटा छत्री की वार्ता। प्रसंग 2। और प्रभुदास रसोई हाथों सदा करते, सो एक दिन रसोई बिगड़ गई, दाल काची रही और लीटी जल गई। तब प्रभुदास के मन में यह आई, जो ऐसी बिगड़ी रसोई श्री ठाकुर जी को कहा समर्पित, ताते चरणामृत मिलाए के लिए। भाव प्रकाश। काहे ते पुष्टि मार्गीय वैष्णव हैं, तिनको मन कोमल है। जैसे श्री ठाकुर जी अत्यंत कोमल हैं, तैसे भक्तन को मन हुए। ताते यह विचारे, जो कहा ऐसी सामग्री समर्पो, अरु दग्ध अन्न को दोष हु है। व्रतांकम च कलिंगम च दग्धानम च मसूरिका इत्यादि विचार के श्री ठाकुर जी को समर्पे नहीं, और अन्न प्रसादी को महादोष है। ताते चरणामृत मिलाए के लिए। तब श्री ठाकुर जी ने श्री आचार्य जी सो कहो, जो मैं प्रभु दास की बाट देखी, सो आज मुँह को भोग ना धरियो आप लिए। भाव प्रकाश। या में यह जताए, जो श्री ठाकुर जी यद्यपि एक हैं नंदराज कुमार, परंतु भक्तन के भाव करके जितने भक्त हैं तिनके तितने ठाकुर हैं। सो प्रभुदास के भाव के ठाकुर ने कही, जो प्रभुदास ने भोग नहीं धरियो। तब श्री आचार्य जी ने प्रभुदास सो कहो, जो तू आज श्री ठाकुर जी को भोग समर्पे बिना क्यों लियो। तब प्रभुदास ने विनती करी, महाराज दार काची रही, अंगा करे जर गए, ताते चरणामृत मिल के लियो। तब श्री आचार्य जी कहे, ऐसी रसोई क्यों करी। श्री ठाकुर जी बड़ी बेरनो बाट देखी, ताते सावधानी सो आची रसोई कर भोग धर के लीजो। ता दिनते प्रभुदास सावधानी सो रसोई करते। भाव प्रकाश। या में यह जताए, यद्यपि चरणामृत मिलाए के लियो, सो अन्न दोष मिटियो, परंतु भगवद भोग पदार्थ ना भयो। ताते वैष्णव को जैसे श्री ठाकुर जी को भोग धरियो होए, तैसे ही लेनो। दही न्यारो धरियो होए, तो दही में भात मिलाए के अपने ले। काहे ते दूध भात दही भात न्यारे न्यारे भक्तन के भाव की सामग्री है। ताते चरणामृत यथा प्रसादी वस्तु पधराए ले, काहू सामग्री में ते अपने भोग अर्थ ना लेनो। दास धर्म प्रभु को उच्छिट जैसो अरोगे होई, वाही प्रकार को लेनो। पतिव्रता को यह लक्षण है, इत्यादि भाव जताए। श्री वल्लभाधीश की जय। वार्ता प्रसंग 3। एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु ब्रज में पधारे, सो गोवर्धन के पास राधा कुंड स्थल है, तहाँ शीतकाल के दिन हते। सो बेग ही श्री आचार्य जी ने रसोई कर भोग धरे, आप भोजन करियो। पाछे प्रभुदास सो कहे, जो महाप्रसाद ले। तब प्रभुदास ने कही, महाराज मैं स्नान नहीं कियो। भाव प्रकाश। ताको आशय यह, जो श्री आचार्य जी के सेवक सगरे अपनी न्यारी न्यारी रसोई करते सो लेते, परंतु श्री आचार्य जी श्री कुंड में स्नान कर रसोई कर भोग धरे। सो वह स्थल श्री स्वामी जी को है, सो आपको बहुत प्रिय है। ताते प्रभुदास ऊपर कृपा करनार्थ श्री आचार्य जी कहे, महाप्रसाद ले। तब प्रभुदास मर्यादा के वचन कहे, मैं नहायो नहीं। ता समय श्री आचार्य जी पुष्टि लीला में मगन है, सो प्रभुदास को ब्रज को स्वरूप दिखाए। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु आप 2 श्लोक कह के ब्रज को स्वरूप दिखाए। सो श्लोक। वृक्षे वृक्षे वेणुधारी, पत्रे पत्रे चतुर्भुज हैं, यत्र वृंदावने तत्र
लक्ष्यालक्ष्य कथा कुतः। जलादपि रजः पुण्यम रजसोऽपि जलम वरम। यत्र वृंदावनम तत्र स्नात्वा स्नात्वा कथा कुतः। ये कहें कृपा करके सो प्रभु दास ब्रज को स्वरूप अलौकिक देखे। भाव प्रकाश। वृक्ष वृक्ष के नीचे वेणुधारी साक्षात श्री गोवर्धन धर भक्तन के संग लीला करत हैं। ऐसे वृक्ष भगवदीय हैं। तिनके पत्र कैसे हैं? चतुर्भुज रूप हैं तथा वृंदावन के वृक्ष वृक्ष वेणुधारी श्री गोवर्धन धर रूप हैं। तिनको आशय चतुर्भुज रूप नारायण पत्र रूप होई आशय वृक्षन को कियो है। ऐसी वृंदावन है सो लक्ष्यालक्ष्य कथा है। लौकिक लोगन को अलक्ष्य है और भगवदियन को स्वरूपात्मक है सो कथा कही न जाई। या बात को भक्त जन जाने कृष्ण रूप जाने। कृष्ण रूप वृक्ष हैं सो लोगन को नादी से। तैसे ही श्री वृंदावन की रजसों जल श्रेष्ठ है और जलते रज श्रेष्ठ है। तहाँ नहावे की कथा कहा कहिए। भावे जल सो नहाओ भावे रज लगाए सो रज उड़ के लागी तब नहावे की अपेक्षा रहे नहीं परंतु मर्यादा के लिए नहानो। यह सुन के प्रभुदास को अलौकिक श्री वृंदावन के दर्शन भये। तब बिना नहाए महाप्रसाद लिए श्री आचार्य जी की आज्ञा दें। या प्रकार प्रभुदास को श्री वृंदावन को अलौकिक स्वरूप वर्णन कियो जहाँ वेद मर्यादा की गम्य नाही। श्री वल्लभाधीश की जय। वार्ता प्रसंग 4। एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु श्री गोवर्धन धर के मंदिर में श्री गोवर्धन धर को श्रृंगार करत हते। तब यह मन में आई जो आज दही होए तो समर्पिए। तब प्रभुदासों कहे जा कहूँ दही मिले तो ले आओ। तब प्रभुदास चले सो एक अहिरनी मिली। तब वासो पूछे तेरे पास दही है? तब उन कहो दही मीठो सुंदर है परंतु तू मुझको कहा देगो? तब प्रभुदास ने कही दही मुझको दे जो तू मांगे सो मैं तुमको दूँ। तब अहिरनी ने कही 1 टका दे और कहा तू मुझको मुक्ति देगो। तब प्रभुदास ने कही जा तो को टका और मुक्ति दो दीने। तब अहिरनी ने कही मैं कैसे मानूं? तब प्रभुदास ने एक कागज पर लिख दीनी जो दही के पलटे मुक्ति दीनी। तब अहिरनी अपने अंचल सो बांध के अपने घर आई। तब वाने पड़ोसन सो कही आज मैं दही के पलटे मुक्ति ले आई हूँ। तब पड़ोसन ने कही अरे जा तो को बैरागिया ने ठग लियो मुक्ति कहा देगो? जब वह अहिरनी ने कही ऐसे मती कहे वो बड़े महापुरुष हैं मुँह को सांचे ही मुक्ति दीनी है। मुँह को कागज लिख दियो है सो मेरे छेड़े बांधियो है वो झूठ ना बोले। तब उहू कहो अब जान पड़ेगी। पाछे घड़ी दोई में बाकी देह छूटी। तब जमदूत आए। इतने में ही विष्णु दूत आए के जमदूतन सो कहे छोड़ देव या को मुक्ति करेंगे। जब जमदूतन ने कही ये मुक्ति को कछु साधन तो कियो नहीं मुक्ति कैसे होएगी? तब विष्णु दूत ने कही या को श्री आचार्य जी के सेवक प्रभुदास ने दही के पलटे मुक्ति दीनी है सो ले जाएंगे। तब जमदूत फिर गए।
विष्णुदूत या को विमान पर बैठाए के ले चले। तब इनने कहो मेरी पड़ोसन को विश्वास नहीं है, ताते भासो कहे चलो। तब भासो कहे श्री आचार्य जी के सेवक ने दही के पलटे या को मुक्ति दीनी थी, सो या को ले जाते। तब वे अपने घर ते दौड़ के आए, देखे तो ऊ अहिरनी मरी पड़ी है। तब ऊ पड़ोसिन ब्रजवासिन सो कहे छेड़े एक चिट्ठी बंदी है, सो देखो तो। तब बाको अंचल देखे तो दही के पलटे मुक्ति लिखी है। तब बाको विश्वास आयो। तब बेहू चली, मैं हूँ वह महापुरुष जाए पास जाए मुक्ति ले हूँ। सो वे श्री आचार्य जी की सेवकनी होए कृतार्थ भई। और यहाँ श्री आचार्य जी दही भोग धरे। तब श्रीनाथ जी कहे दही बहुत मीठो है। पाछे मंदिर ते पधारे। तब श्री आचार्य जी कहे प्रभुदास दही बहुत मीठो सुंदर लायो, कहा दियो। तब प्रभुदास ने कही महाराज महा महंगो आयो है, दही के पलटे मुक्ति दीनी है। तब श्री आचार्य जी कहे भक्ति क्यों ना दीनी। श्री ठाकुर जी प्रीत सो आरोगे, मुक्ति तुच्छ कहा दीनी। तब प्रभुदास कहे महाराज मुक्ति उनने मांगी जो भक्ति मांगती, तो भक्ति दे तो। भाव प्रकाश या को कारण यह है जो ता दिन दान एकादशी हती, सो वा दिना दही अवश्य चाहिए। ताते श्री आचार्य जी कहे आज दही आवश्यक चाहिए। और श्री आचार्य जी के सेवक को महात्म दिखायो जो भक्ति मुक्ति देवे को सामर्थ है। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। जय जय श्री गोकुलेश, जय जय श्री गोकुलेश।